हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि चंद्रमा जब हमारी पत्रिका के विभिन्न भावों में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक किसी भी भाव में चंद्रमा की स्थिति है तो वह जातक को क्या रिजल्ट देती है। क्योंकि चंद्रदेव जिस प्रकार से सूर्यदेव पत्रिका में हमारी आत्मा के कारक होते हैं, उसी तरह चंद्रदेव जो है हमारे मन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चंद्रदेव की जो जलीय स्थिति है वह बहुत फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, इसीलिए हम देखें हमारा मन जो है बहुत तेज़ी से बदलता है, तो वह चंद्रमा के अधीन है। तो यदि चंद्रमा पत्रिका में अच्छे प्लेस्ड हैं तो हमारे मन की स्थिति बिल्कुल मन स्थिति दृढ़ और मजबूत रहेगी। और यदि चंद्रमा की प्लेसमेंट खराब है तो ऐसे जातकों की मन स्थिति हमेशा नेचर कन्फ्यूजिंग नेचर रहता है, उनको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। और जहाँ पे जिस भाव को चंद्रमा दृष्ट करते हैं उस भाव से रिलेटेड जातक हमेशा स्ट्रगल अपने लाइफ में करता ही रहता है। तो इसीलिए चंद्रमा का बली होना पत्रिका में अत्यंत इम्पॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखिए। तो चंद्रमा हमारे मन के कारक हैं, हमारी माता के कारक हैं। अगर हम कर्म क्षेत्र में देखें, यदि हम मेडिकल साइंस में जाना चाहें तो मनो रोग से रिलेटेड जो साइकेट्रिक से रिलेटेड डॉक्टर होते हैं या हार्ट से रिलेटेड या जो भी न्यूरो साइंस से रिलेटेड जो भी डॉक्टर होते हैं, वह सब कहीं ना कहीं उनके चंद्रमा जो है कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहा होता है। जो संगीत कला, वाद्य यंत्र, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूज़िक, लिटरेरी, इन सब में जो अच्छा परफॉर्म करते हैं उनका कहीं ना कहीं चंद्रमा की प्लेसमेंट जो है उनके कर्म क्षेत्र को इन्फ्लुएंस कर रही होती है। तो चंद्रमा का बली होना यह पत्रिका में अत्यंत आवश्यक है जातक के स्वयं के लिए और उसके संबंधियों में देखा जाए तो उनकी माता की स्थिति के लिए, यह ध्यान में रखिए। तो अभी बात करेंगे अलग अलग भावों में चंद्रमा कैसा रिजल्ट देते हैं। तो पहले हम चर्चा करेंगे जिन जातकों के चंद्रमा लग्न स्थान में रहते हैं, यानी फर्स्ट हाउस में मून की प्लेसमेंट रहती है, और यदि उनकी लग्न में मेष राशि, वृक राशि, कर्क राशि ऐसी राशियां आ रही हैं तो जातक को धन, बल, इन सब चीज़ों से अत्यंत लाभ होता है। यानी अपने जीवन में धन, बल, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली यह स्थिति होती है। लेकिन यहीं अगर लग्न में मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन राशि हो तो वहाँ पर जातक के जो है यश को हीन करने वाली होती है। वह स्थिति चंद्रमा के लिए सम स्थिति होती है, कोई अच्छी प्लेसमेंट नहीं होती है, यह ध्यान में रखिएगा। फिर जो चंद्रमा की दृष्टि जो सप्तम भाव पे रहेगी, उस सप्तम भाव से रिलेटेड जातक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना जीवन भर करना रहेगा। यानी मैरिज से रिलेटेड, पार्टनरशिप से रिलेटेड, इन सब रिलेशनशिप से मैटर, इन सब चीज़ों में उसका ध्यान लगा ही रहेगा, उसी में ही उसका मन लगा रहेगा। मन मतलब कुछ ना कुछ होता रहेगा तो उसका ध्यान उधर बंटता रहेगा। तो यदि मेष, कर्क, वृक यहाँ पर हैं चंद्रमा तो ठीक है, बाकी जगह अगर प्लेस्ड हैं तो उस भाव के स्वामी की क्या स्थिति है वह थोड़ा देख लेना चाहिए, तो उस हिसाब से चंद्रमा अपना रिजल्ट देंगे। अब बात करते हैं चंद्रमा यदि किसी जातक के द्वितीय भाव में रहें, सेकंड हाउस, धन भाव, परिवार, कुटुंब, वाणी, भोजन, हम सब अपना द्वितीय भाव से देखते हैं। जिस परिवार में हम हैं या जो हमारा होने वाला परिवार है, विवाह के बाद जो परिवार होगा उस परिवार की स्थिति हम द्वितीय, वह हमारा कुटुंब होगा, तो उस परिवार की स्थिति हम द्वितीय भाव से देखते हैं। तो अगर इस भाव में चंद्रमा की स्थिति है तो यह अत्यंत लाभप्रद है। किस लिए कि धन संबंधी चीज़ों के लिए चंद्रमा हेल्प करेंगे। अगर पुरुष जातक हैं तो उनकी पत्नी अत्यंत सुंदर होगी, धन धान्य का सुख मिलेगा, परिजनों से प्रेम मिलेगा, उनके घर में प्रसन्नता पूर्वक जो है लक्ष्मी जी आकर विद्यमान रहेंगी। अब यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी तो छोटा मोटा कभी कभी हेल्थ का इश्यूज रह सकता है, या यदि थोड़ा बहुत पूजा पाठ और आध्यात्म में मन लगाए तो यह चंद्रमा और अच्छा रिजल्ट देता है। समझ रहे हैं?
जिनके भी घर में लक्ष्मी आती हैं या लक्ष्मी का वास होता है, वह आपको देखते मिलेंगे कि ऐसे जातक अत्यंत पूजा पाठ में और लीन रहते हैं। क्यों? क्योंकि फिर लक्ष्मी का स्थिरत्व यानी स्टेबिलिटी उस हाउस में बनी रहती है। तो अब हम बात करेंगे, यदि किसी जातक के चंद्रमा 3rd हाउस पराक्रम भाव में, जहाँ पर हम अपने पराक्रम को देखते हैं, अपने सगे भाई बहनों को हम यहाँ से देखते हैं, तो इस भाव में यदि चंद्रमा की स्थिति हो तो उसको उस ऐसा जातक को अपने पराक्रम से यानी अपने मेहनत से धन लाभ होगा। यानी वह जातक किसी भी परिस्थिति में हो, कुछ न कुछ उपाय निकालकर उसे धन लाभ होगा ही होगा। यह ध्यान में रखिए। उसके जो सुख है, पराक्रम है, उस पराक्रम से अब चूंकि यह भाई बहनों का घर है तो भाई बहनों को भी लाभ मिलेगा। यानी कहीं ना कहीं वह जातक जो है एक लीडरशिप की भूमिका में रहेगा अपने भाई बहनों को। कुछ लोग होते हैं कि परिवार को चला रहे हैं, तो इस तरीके की स्थिति में वह जातक को डालता है और वह जातक अपने कर्म से सारी स्थितियों को, विपरीत परिस्थितियों को भी अच्छी तरीके से निभाता है। यहाँ पर जब 3rd हाउस में मून की प्लेसमेंट हो तो यह देखा गया है, चूँकि सप्तम दृष्टि 9वें भाव पे है तो माता का स्थान है, तो माता कभी कभी पिता के रोल में रहती हैं। अर्थात कि कभी कभी पिता रुग्ण हुए या पिता का कोई असमय कुछ जाना हो गया तो माता ने पूरा संभाला जीवन भर। तो इस तरह की स्थिति भी दिखाता है। हालांकि ऐसा वो नहीं है। अगर 9वें भाव के अधिपति वेल प्लेस्ड है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर 9वें भाव भी खराब है तो इस तरीके से स्थिति हो सकती है। यह ध्यान में रखिएगा। यदि 9वां भाव मजबूत है तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं आएगी, लेकिन फिर भी उनकी माता, ऐसा होता है कि घर में माँ की बात बहुत सुनी जा रही है या माँ चीज़ों को निर्णय ले रही हैं और वह सबके लिए अच्छा है, तो इस प्रकार से की भूमिका में भी रहती हैं। और बाकी ज्ञान और विद्या में यह जातक भी कुशल होते हैं। अब बात करेंगे जिन जातकों के चंद्रमा 4th हाउस 4th भाव में, यानी जो चंद्रमा का एक तरीके से दिग्बल का स्थान है। चंद्रमा यहाँ पर दिग्बली होते हैं, तो 4th भाव में यानी जो स्वयं भूमि भवन वाहन और माता का भाव है, तो वहाँ पर अगर चंद्रमा है और यदि बली स्थिति में है तो यह अत्यंत अच्छी स्थिति है चंद्रमा की। यहाँ पर जातक जो है बाल्यावस्था से लेकर अपनी पूर्ण अवस्था तक सभी प्रकार के धन, सुख, वैभव और संपत्ति का भोग करता है। यानी भूमि, भवन, वाहन, माता सुख, सब प्रकार के सुख को भोग करेगा यदि चंद्रमा यहाँ पर बली हुए, क्योंकि दिग्बल को प्राप्त हो रहे हैं ना। और चंद्रमा यदि बली हुए, अब मान लीजिए यहाँ पे चंद्रमा के साथ सूर्य आकर बैठ गए और चंद्र अस्त के हो गए, तो उसके विपरीत रिजल्ट होंगे। तो इसलिए कौन ग्रह आके बैठा है, कौन से ग्रहों से दृष्ट है चंद्रमा, यह पत्रिका में देख लेना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ रही है, तो अगर दिग्बली चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो कर्म क्षेत्र में भी वह जातक बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। यह ध्यान में रखिए। अब बात करेंगे यदि किसी जातक की पत्रिका में चंद्रदेव 5म स्थान पे हुए, यानी जो हमारे 9वें से भी 9वें, यानी जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों को भी रिप्रेजेंट करता है, हमारी शिक्षा को रिप्रेजेंट करता है, हमारे संतान सुख को रिप्रेजेंट करता है, उस भाव में यदि चंद्रदेव आकर प्लेस्ड हो जाएं तो किस प्रकार से लाभ देते हैं। देखिए, चंद्रमा की प्लेसमेंट 5म भाव में, यह जातक जो है उच्च कोटि का विद्वान हो सकता है, म्यूज़िक और कोई आर्टिस्टिक वर्क, इन सब चीज़ों में लिप्त हो सकता है, कला प्रेमी हो सकता है। 5म भाव में जब चंद्रमा की स्थिति हो तो सभी प्रकार के भूमि, धन लाभ, इन सब चीज़ों का भोग करने वाला हो सकता है, सभी प्रकार के सुख प्राप्त करने वाला हो सकता है। और क्योंकि सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी और चंद्रमा यदि यहाँ पर अच्छी स्थिति पर है तो सभी प्रकार की मनोकामनाएं इस जातक की फुलफिल करेंगे अपनी दशा, महादशा, अंतरदशा में।
यह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि सप्तम दृष्टि उस समय एकादश भाव पे जाएगी, लाभ त्रिकोण पे ना, तो उस समय चंद्रमा की यह स्थिति अत्यंत लाभप्रद होगी जिन जातकों के पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति होती है। और संतान सुख के लिए भी यह अत्यंत उत्तम स्थिति है चंद्रमा के लिए। उनकी माता का जब भी उनका जन्म हुआ होगा तो माता को जो है सुखपूर्वक उनका जन्म हो गया होगा, माता को कोई कष्ट नहीं हुआ होगा, या जो पुत्र होंगे उनकी माता को कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है ना, यह ध्यान में रखिएगा। जब 6 हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट हो, यानी छठे भाव में चंद्रमा हो, यदि बली है तो वह शत्रु का नाश करने वाला होता है। अत्यंत बलवान भी उससे शत्रु भी जीत नहीं सकता, कितना भी उससे बलवान शत्रु हो तो उसका भी वह नाश कर देगा अगर छठे भाव में चंद्रमा बली है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत यह है, चूँकि यह रोग रिपु ऋण का भाव भी है, और यदि यहाँ पे चंद्रमा कमज़ोर हुए तो माता के सुख में कमी ला सकता है। पता चला माता को आकस्मिक कुछ माता को कष्ट हो गया, माता पीड़ित है, स्वयं पीड़ित है, मन अपने ही रोगों में लगा हुआ है, शारीरिक पीड़ा है तो मन वहीं लगा है, दुनियादारी में मन ही नहीं जा पा रहा है, काम में ध्यान नहीं है, कुछ चीज़ों में अपने में ही परेशान है, शत्रुओं से परेशान है यदि छठे भाव में चंद्रमा पीड़ित हो गया तो यह ध्यान में रखिएगा। तो और उनकी दृष्टि फिर द्वादश भाव पे सप्तम दृष्टि पड़ेगी, फिर क्या दिक्कत आएगी अगर चंद्रमा पीड़ित हुए तो सारे प्रकार के मेडिकल एक्सपेंसेस और सब चीज़ें शत्रुओं पे लड़ाई झगड़ा व्यय सब करा देंगे वो, यह ध्यान में रखिएगा। फिर द्वादश भाव को मैनेज करता ही रह जाएगा छठे भाव का अगर चंद्रमा खराब हुआ फिर अपने मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस बिल इन्हीं सब में ही जीवन जो है उलझा पुलझा रह जाएगा जातक का, यदि चंद्रमा यहाँ पे खराब हुई। तो छठे भाव में यदि चंद्रमा है और बली नहीं है तो दिक्कत कर देगा, हेल्थ से भी रिलेटेड और इन सब चीज़ों से भी रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड कोई समस्या दे सकता है। समझ रहे हैं। यदि किसी जातक की पत्रिका में चंद्रदेव सप्तम भाव में विद्यमान हो तो वह कैसा रिजल्ट देते हैं। देखिए, सप्तम भाव हमारे विवाह का भाव है, हम पार्टनरशिप भी यहीं देखते हैं, हम व्यापार भी यहीं देखते हैं, और चंद्रमा इतने महत्वपूर्ण भाव में एक मारक स्थान भी हमारा है। इस भाव में चंद्रमा यदि आकर बैठते हैं तो वह कैसा रिजल्ट देते हैं। देखिए, यदि चंद्रमा बली हुए तो ऐसे जातकों को देखा गया है कि विवाह होने के बाद उनकी पत्नी से उनको अत्यंत धन लाभ हुआ, विवाह हुआ, अच्छे कुल में विवाह हुआ, पत्नी आई तो इनके भी घर की पारिवारिक स्थिति सही कर दी। पत्नी के पराक्रम से जातक को लाभ हो रहा है, पत्नी के कर्म से जातक को लाभ हो रहा है। सप्तम दृष्टि कहाँ है? लग्न पर है स्वयं, यानी स्त्री कुल से लाभ हुआ तो जातक स्वयं सुख भोग रहा। कई लोग का होता नहीं है कि स्वयं जीवन में कुछ नहीं किए, विवाह इतनी अच्छी लड़की से हो गया कि वह लड़की ही सब करके दे रही है, समस्त सुख का भोग कर रहे हैं वह। यदि चंद्रमा उनके सप्तम भाव में बली हैं तो ठीक है ना। तो अगर इस तरह से हुआ तो और चंद्रमा बली है तो स्त्री सुख की कामना भी बढ़ा देगा जातक में, क्योंकि लग्न पे ही दृष्टि है। किस चीज़ की? स्त्री सुख की, पारिवारिक सुख की, यानी मन में ही यही कामना रहेगी ऐसी जातकों की। बुद्धि जो है लग्न भाव में चंद्रमा की पड़ेगी तो बुद्धि अगर अच्छी स्थिति में है तो बुद्धि स्थिर करेंगे, नहीं तो फिर बुद्धि जो है अगर खराब स्थिति में है तो इन सब चीज़ों में पढ़कर बुद्धि ही खराब हो गई, चरित्र ही खराब होगा। यह ध्यान में रखिए, स्त्री के चीज़ों में पढ़कर फिर सारी चीज़ें खराब भी कर देंगे। यदि बली है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर खराब स्थिति में हुए तब समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। अगला, यदि किसी जातक की पत्रिका में चंद्रदेव अष्टम भाव, जो कि हमारे अचानक लाभ को दिखाता है, अचानक हानि को दिखाता है, अचानक होने वाले सडन इवेंट्स दिखाता है, मृत्यु का भाव है, जहाँ से हम अपनी लॉन्जिविटी को देखते हैं कि कितने वर्ष तक जिएंगे, या हम यह देखते हैं कि हमारा जो देह छूटेगा वह सुखमय छूटेगा कि कष्टमय छूटेगा। यह भी हम अष्टम भाव से देखते हैं कि जब हम इस लोक को छोड़ेंगे तो वह जो स्थिति होगी वह कष्टकारी होगी कि आनंदकारी होगी। यानी कई लोग
आनंद में चले जाते हैं, कई लोग होता है कि कष्ट में चले जाते हैं, सबका अलग अलग स्थिति है, गमन है। तो वह गमन कैसा होगा, वह गमन भी हम अष्टम भाव से देखते हैं। और यदि अष्टम भाव में आकर चंद्रमा बली हो गए, अष्टम भाव में आकर चंद्रमा बली हो गए, तो चूंकि यहाँ पर हम ऐसी डिजीज़ को देखते हैं जो गंभीर बीमारियाँ हैं, तो फिर यहाँ पर चंद्रमा जो है जातक को कुछ ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ दे सकते हैं जो लंबी चले। समझ रहे हैं? हमेशा जो है जातक का मन इन सब चीज़ों में लगा रहेगा। जातक का धन द्वितीय भाव पे दृष्टि जा रही है, अष्टम भाव के चंद्रमा की सप्तम दृष्टि द्वितीय भाव पर है, तो पूरा परिवार, पूरा धन, सब चीज़ लग गया रोग में, बीमारी में, पूरा परिवार का सुख जो है वह जो लगा पड़ा है। यदि चंद्रमा बहुत खराब हो गए या बहुत बली हो गए, यहाँ पर अगर मीडियम स्थिति में है तो ही ठीक है, अत्यधिक बली हो गए, अत्यधिक बुरे हो गए तो अत्यंत खराब स्थिति में डाल देंगे जातक को। हमेशा जो है बीमारी बनी रहेगी अगर इस तरीके से चंद्रमा अष्टम भाव में प्लेस्ड हो गए। अगर किसी के चंद्रमा नवम भाव में यानी भाग्य भाव में, यानी पिता के भाव में चंद्रमा प्लेस्ड है, अभी तो थर्ड हाउस से सप्तम दृष्टि दे रहे थे नवम भाव पे, अब नवम भाव में ही माता का प्लेसमेंट हो गया, तो यानी कि कहीं ना कहीं माता का ऐसे जातकों के जीवन में अत्यंत इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। यानी कि माता ने ही सेवा की, माता ने ही परवरिश किया, पिता का उतना योगदान नहीं रहा, माता ही पिता की तरह बनकर उभरी, या पिता को कोई कष्ट हुआ, पिता पहले ही चले गए, या कुछ हुआ, पिता करने में समर्थ नहीं है, माता सब कुछ कर रही है। इस तरीके से यह जातकों को देखा गया है। उनके भाग्य की दाता जो है वह उनकी माता है। कहीं ना कहीं नवम भाव में चंद्रमा की जब स्थिति हो तो कहीं ना कहीं यह दिखाता है। और चंद्रमा यहाँ पर बलवान हो तो उसे धन लाभ होगा सभी प्रकार का। और चूंकि स्थिति यहाँ पे माता जो है पिता का रोल अदा कर रही हैं, तो सुख में कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। कभी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और कभी कष्टप्रद हैं, क्योंकि पिता करने वाले नहीं है, सब माता को ही करना है। तो कभी कभी चीज़ें बहुत सही चल रही हैं, कभी कभी कष्ट है। तो सुख में उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है अगर नवम भाव में चंद्रमा हो, ठीक है। लेकिन धन लाभ और सुख जो है वह बना रहेगा। अब बात करेंगे कि चंद्रदेव यदि किसी जातक की पत्रिका में दसम भाव यानी कर्म के भाव में, या जो हमारे कर्म क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है, उस भाव में यदि चंद्रदेव की प्लेसमेंट हो गई तो वह कैसा रिजल्ट देंगे। तो दसम भाव में चंद्रमा यदि बली कंडीशन में है, अच्छी कंडीशन में है, स्वराशि का, मित्र राशि का है, अपनी उच्च की राशि का है, तो दसम भाव में चंद्रमा अत्यंत बंधु बांधव, कर्म क्षेत्र में लाभ देने वाला, बंधु बांधवों से सुख देने वाला, नित्य नए कर्म क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला, इस तरीके से देखा गया है। अगर यहीं पर चंद्रमा पीड़ित हो जाए, अपनी नीच की राशि में चला जाए, कमज़ोर हो जाए या सूर्य के प्रभाव में अस्त हो जाए, तो देखा गया है मन जो है कर्म क्षेत्र में ही लगा है और स्टेबिलिटी, स्थायित्व तो कर्म क्षेत्र में मिल नहीं रहा है। स्थायित्व को लेकर जातक परेशान है और स्थायित्व ही नहीं प्राप्त हो रहा है। सप्तम दृष्टि फोर्थ हाउस में जाएगी, यानी कि फिर अगर चंद्रमा खराब हुए तो माता के सुख में कमी, भूमि भवन वाहन से के सुख में कमी, यह सब चीज़ें दिखाएंगे। यह ध्यान में रखिएगा। और जिनका चंद्रमा फोर्थ हाउस में प्लेस्ड है या फोर्थ हाउस की दृष्टि उनको जा रही है, उनको वाहन भी थोड़ा धीरे चलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन का है, चंद्रमा की प्लेसमेंट है। तो चंद्रमा की प्लेसमेंट क्या, चंद्रमा फ्लो का कारक है। और यदि वह वाहन तेज़ी से चलाएंगे और ऐसे जातक चलाते भी होंगे तो उनको थोड़ा स्पीड पे कंट्रोल करना चाहिए। वाहन है ना, वाहन पे चंद्रमा है या दृष्ट है
तो क्या है, हमको थोड़ा गाड़ी धीरे चलाना चाहिए, और यदि खराब स्थिति में हुए तो वहाँ पे फिर चोट चपेट लग सकती है। यह सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी चाहिए। अगला बात करेंगे कि यदि चंद्रमा किसी जातक की पत्रिका में लाभ भाव में यानी एकादश भाव में स्थिति हो तो वह कैसा रिजल्ट देते हैं। हालांकि एकादश भाव में कोई ग्रह खराब भी हो तो वह भी अपने अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होता है। लाभ त्रिकोण है कुंडली का यह, तो एकादश भाव में चंद्रमा अगर उत्तम प्लेस्ड है तो वह सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी करने वाला। पंचम भाव पे सप्तम दृष्टि है तो संतान सुख, विद्या सुख, धन सुख, सभी प्रकार के धन, वैभव, ऐश्वर्य को प्रदान करने वाला, प्रतिष्ठा को देने वाला। हम अपना नेम फेम सब देखते हैं ना एकादश भाव से, कहते हैं ना कि हमारी प्रसिद्धि हो, तो प्रसिद्धि को देने वाला होता है। सभी प्रकार के प्रभुत्व को स्थापित करने वाला होता है एकादश भाव में चंद्रमा यदि उत्तम प्लेस्ड हो। अब बात करेंगे यदि किसी जातक की पत्रिका में चंद्रमा 12th हाउस में द्वादश भाव में हो तो वह किस प्रकार से रिजल्ट देंगे। देखिए, द्वादश भाव यानी व्यय भाव में चंद्रमा चले गए तो कुंडली के जब व्यय भाव में द्वादश भाव में चंद्रमा हो तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक की जो है छोटी मोटी बीमारी, हॉस्पिटलाइजेशन, इन सब चीज़ों पे खर्चा, शत्रुओं से भय, आँख में किसी प्रकार की कमजोरी, नेत्र से संबंधित रोग, उन सब चीज़ों में खर्चा हो रहा है क्योंकि सप्तम दृष्टि फिर छठे भाव पे चली गई। तो यदि चंद्रमा कमजोर हुए तो किस में जाएगा पैसा, खर्चा होगा, व्यय कहाँ होगा, रोग में, रिपू में, कर्जा ले लिए भर नहीं पा रहे हैं, ऋण में, तो इस तरीके की स्थिति बना देंगे। तो यदि चंद्रमा की स्थिति द्वादश भाव में अनुकूल नहीं हुई और 6th हाउस का लॉर्ड भी खराब हुआ तो यह थोड़ी प्लेसमेंट ट्रबल में डाल सकती है जातकों को, उनके स्वास्थ्य और अन्य चीज़ों से संबंधित विषयों को लेकर। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा विश्लेषण लग्न भाव से लेकर द्वादश भाव तक चंद्रमा की स्थिति का संपूर्ण हुआ। आगे हम सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु सभी ग्रहों का एक एक करके इसी तरीके से सीरीज़ बनाएंगे। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आपका अति आभार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रीमन नारायण।